समझ में आई थी कल की क्लास सिंटेक्स की? कुछ अंतर लग रहा है जो पहली क्लास में पढ़ाया था इस क्लास में पढ़ाया था? लग रहा हो? द टॉपिक इज रनिंग सिंटेक्स, और सिंटेक्स के अंदर पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल। आर्टिकल को क्या कहा जाता है बेटा? उपपद। सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था ए और एन, सेकंड क्लास में पढ़ाया था यूज ऑफ द, और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल के आर्टिकल का विलुप्तीकरण कैसे करते हैं, आर्टिकल को हटाते कैसे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हर जगह आर्टिकल आता है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आर्टिकल नहीं आना होता है। तो आज की क्लास में वही पढ़ेंगे कि जहाँ कहाँ कहाँ नहीं लगाना है ना। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, अनजाने में आर्टिकल कहीं भी लगा देते हैं, है ना। दा फूड कर देते थे, है ना, आ फूड कर देते थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल कहीं भी आता। तो आज की क्लास में यही करेंगे कि कहाँ कहाँ नहीं लगाना, बचना है, वरना आपका 2 नंबर बिल्कुल चला जाएगा एग्जाम से। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है बेटा? पहला पॉइंट दे रखा है प्रॉपर नाउन। इसका मतलब है कि जब प्रॉपर नाउन आएगा तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आना। प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम। तो प्रॉपर नाउन से मान के चलो कोई भी ले लो, जैसे कि सचिन ले लो, सचिन तेंदुलकर। तो आ सचिन, दा सचिन, एन सचिन कुछ भी नहीं आना। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आना। तो नाउन 5 होते हैं ना, कि कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो इसमें पहले वाला जो नाउन होता है प्रॉपर नाउन, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आना होता है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? अगली बात मटेरियल नाउन। तो जैसे कि यहाँ पर आप मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं, जो पदार्थवाचक होते हैं, जब कोई चीज़ किसी से मिलकर बनती है उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि आई बॉट गोल्ड यस्टरडे, तो कल मैंने गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया ना। तो मटेरियल नाउन से पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूध, दही, तेल, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं दूसरी चीज़ों से, तो मटेरियल में आती है, तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना। तो सेम प्रॉपर की तरह है, सेम मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाइए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही उनको छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, देखते हो ना, बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपका हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर नोट करके दे रखा है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, चलो ये बात। अच्छा, नोट किस में दे रखा था? मटेरियल नाउन में। अच्छा, मटेरियल नाउन का प्रयोग जैसे कि मान के चलिए कुछ विशेष अर्थ में करते हैं, स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, तो वहां पर आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, मिल्क ऑफ गोपाल डेयरी, गोपाल डेयरी इज प्योर। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? अब दा लग जाएगा। अब गोपाल डेयरी की मिल्क की बात करती है, तो यहाँ पर अब इसको विशेष कर दिया, एक नॉर्मल सेंस में तो काम नहीं किया किसको? मटेरियल नाउन को। तो इसलिए यहाँ पर उसने आर्टिकल का दा का प्रयोग कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पर्पस। पर्पस का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि किसी भी चीज को बनाया गया है और वहीं पर वो काम हो रहा है, और वहीं पर उस काम के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल मत लगाइए। जैसे स्कूल की बात कर लेते हैं, अगर आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, अब ऑब्वियसली बात है स्कूल में पढ़ाई होती है, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आपकी दादी जा रही है स्कूल, या दादा जा रहे हैं, या फिर फादर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उस सेंस में आर्टिकल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिताजी आपके जाएंगे, वो पढ़ने तो नहीं जाएंगे, या तो फीस जमा करने जाएंगे, या कोई कंप्लेन होगी, या पीटीएम अटेंड करने जाएंगे, तो उनका सेंस फिर पढ़ने के लिए नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, ये सब चीज़ें
इन्हीं पर्पस के लिए यूज हो रही है तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, दूसरे पर्पस के लिए यूज हो रही है तो क्या हो जाएगा, वहाँ आर्टिकल लग जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी है और मेरी पढ़ाई पूरी होगी मान के चलिए, अगर मैं पढ़ने नहीं जा रहा, हो सकता है कि मेरी मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं एप्लीकेशन जमा करने जा रहा हूँ, तो वहाँ आर्टिकल आ जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल, माई फादर वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो कल मेरे पिताजी स्कूल गए। अब यहाँ पर दा नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पिताजी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये सेंस तो दिखाना नहीं है। तो दिखाना ये कि पिताजी स्कूल गए किसी और काम के लिए, तो यहाँ पर आर्टिकल दा आएगा, वेंट टू द स्कूल। अब ये सही बात है, दोनों बात में समझ में आ रहा है। अगर आर्टिकल नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा पिताजी अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो फादर वेंट टू द स्कूल टू सबमिट फीस। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबमिट फीस। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद दो शब्द हैं काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जो कोई नाउन आएगा तो उन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाओ। जैसे कि आई लाइक, ठीक है ना, दीज काइंड ऑफ, आई लाइक दीज काइंड ऑफ कैंडल। ठीक है, तो काइंड ऑफ के बाद नाउन आएगा या सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन आएगा तो वहां पर नाउन बिना आर्टिकल के आएगा, वहां कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये सब बातें बिना आर्टिकल की बात हो रही है, यहाँ लगाना नहीं है भूल से भी। इसके बाद आर्टिकल खत्म है, पूरी कंप्लीट। ठीक है, ये खत्म। अब ले लीजिए कुछ बीमारियों के नाम, खांसी जुकाम बुखार कैंसर। बीमारी के नाम होंगे या आपको रेगुलर मील्स, जो खाना खाते हो, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। रेगुलर मील्स मतलब जो आप दिन में खाते हो। ठीक है, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, केवल दो बीमारी को छोड़ करके, मीजल्स और मम्स। ठीक है, मीजल्स का मतलब होता है खसरा और मम्स का मतलब होता है कंठमाला का रोग, गले में बीमारी हो जाती है कंठमाला। तो केवल दो बीमारी से पहले आर्टिकल दा आएगा, बाकी किसी भी बीमारी से पहले और गेम के नाम से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे कि शी प्लेज हॉकी, तो दा हॉकी गलत हो जाएगा, आ हॉकी गलत हो जाएगा, दा क्रिकेट गलत हो जाएगा, आ क्रिकेट गलत हो जाएगा। तो गेम के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, वही कह रहा है। और मीजल्स हो जाएगा, इनके ऊपर आर्टिकल आ जाएगा, तो आप एग्जाम में एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद कुछ वर्ब हैं, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट या क्राउन। इनके बाद जो नाउन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, वो पूरक का काम करेगा, और पूरक का काम करेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट बिना आर्टिकल के आएगा। जबकि उसको हमने मॉनिटर बनाया, वी इलेक्टेड हिम या वी इलेक्टेड राम मॉनिटर। ठीक है, या फिर वी इलेक्टेड मॉनिटर, हमने मॉनिटर चुन लिया। तो इसका जो नाउन होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा पार्ट जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वो बात का पार्ट है जो हम सेंटेंस वाले पार्ट में पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होते हैं। इतना समझो, इस वर्ब के बाद अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, क्राउन के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, उस नाउन के पास कोई भी आर्टिकल आप ना लगाएं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो बिना आर्टिकल के आएगा। ठीक है, जितने भी गेम्स होंगे, एग्जाम्पल मैंने हॉकी का यहाँ दे दिया था अभी, किसकी बजाय, डिसीज की बजाय। कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ है गेम्स के पहले आर्टिकल नहीं लगाना। और यहाँ पर एक शब्द रखा नेचर। नेचर के यहाँ पे दो मीन आ सकते हैं, समझेंगे ध्यान से। एक नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और एक नेचर का मतलब होता है स्वभाव। ठीक, अगर इस नेचर का प्रयोग प्रकृति के रूप में कर रहे हो, पहले तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से बनेगा। किससे बनेगा, कैपिटल लेटर से बनेगा। और ये इसके साथ इस पर कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। अगर इस नेचर का प्रयोग प्रकृति के सेंस में कर रहे हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
लेकिन यहाँ स्वभाव के सेंस में आ सकता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। और नेचर के सेंस में आएगा तो कैपिटल लेटर ही आएगा, जैसे कि ही इज द पोएट ऑफ नेचर, वो प्रकृति का कवि है, वो प्रकृति के बारे में लिखता है। ये ठीक लिखेंगे, द नेचर ऑफ राम इज गुड। वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, राम की प्रकृति या राम का स्वभाव, और स्वभाव की बात कर रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल आप लगा सकते हो। ये चीजें तो हल्की सी बारीकी सी चीजें, ठीक है, आपको समझनी है सिंटेक्स में। ये मालूम है दिनों के नाम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, डे के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल ना लगाएं। महीनों के नाम से पहले जनवरी फरवरी मार्च, इनके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और मौसम, ठीक है, समर विंटर रेनी, मौसम के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपल सी सीधी सी बात है, बस दिमाग में सेट करनी है कि साहब जब भी कोई सेंटेंस आएगा, अगर उस सेंटेंस में महीने का नाम दे रखा, दिन का नाम दे रखा, वो आर्टिकल नहीं ठोकना है, ठीक है, बिना आर्टिकल का आएगा। एक केस आया वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, आपको मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है, स्पीकर होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट कभी कभी कहाँ मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच उस नाउन को उठा करके हम रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते थे। तो वो वोकेटिव केस में बहुत चिल्लाता था वहां पे। तो वही वाली दोबारा चीज आ गई है कि वोकेटिव केस में आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैंने बोला स्टैंड अप, इतने सारे बच्चे हो, तो मैंने बोला मोहन। तो ये वाली बात किसको संबोधित की गई है, ये वोकेटिव केस क्या है, मोहन। तो जब भी कोई भी सेंटेंस बोला जाएगा और सेंटेंस का जो नाउन आ रहा होगा, तो वो उस बात को बोली, ये बात उसको बोली जाती है। तो यही वोकेटिव केस बन जाता है जहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, ये कह रहा है वो। जैसे कि मैंने बोला कम हियर बॉयज, इधर आइए लड़कों, या लड़कों इधर आइए। अब वॉकेट, अब बात किसको बोलेगी, बॉयज को, तो संबोधन कारक ये हो गया ना। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, द बॉयज ए बॉयज गलत हो गया। तो यही कह रहा है कि वोकेटिव केस से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, एक भी सेंटेंस नहीं रुकेगा इसके बाद। बस थोड़ा सा अभी हो सकता है हल्का सा तो मैं लग रहा हो सर ये रूल्स चल रहे हैं, तो रूल्स किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है सीधी बात वहीं समझ में आएगी। तो किसी सेंटेंस को सही करोगे, किसी बात पे तो करोगे कि सर इस आधार पर हम ये चीज कह रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है कि भाई आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग, तो उसको तय की जाती है कि ऐसे ही नहीं, चाहे जज ने बोला कि आज मूड खराब है इसको ज्यादा सजा मिलेगी, आज मूड अच्छा है नहीं आज इसको छोड़ दो, ऐसा होता है क्या, नहीं। हर एक व्यक्ति बंधनों में बंधा हुआ, ऐसे तरीके से हर सेंटेंस को सही गलत कह रहे हैं तो वो नियमों के बंधन के अकॉर्डिंग होगा। तो वही हम पूरा फ्रेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगला कुछ फ्रेजेस हैं, उन फ्रेज में कोई आर्टिकल नहीं लगाना, बहुत सारी है, कुछ मैंने लिखी थी, बाय द ट्रेन, बाय द प्लेन, बाय द शिप, ओके। तो ऐसे ऑन सेल, एट होम, लास्ट वीक, तो कुछ निश्चित फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस बहुत सारी थी, 10 20 50 तो नहीं लिखी मैंने, बस हल्का सा बता दिया। कुछ डेफिनेट फ्रेजेस हैं, यूज में आते आते हमें मालूम पड़ जाता है कि जहाँ आर्टिकल नहीं लगाते, तो कुछ फ्रेज के पहले भी नहीं लगाते। ये तो हो गया आपका ओमिशन, मतलब खत्म, विलुप्त, कि विलुप्त कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल अगर रिपीट होता है तो क्या होता है। बस 2 3 पॉइंट है, बस इतना समझ लो। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति के गुणों की बात कर रहे हैं, वस्तु के गुणों की बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति एक ही है, तो वहां पे आर्टिकल केवल एक आएगा। देखो आर्टिकल कितना रोल प्ले करता है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि रेड एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है। अब इस फूल की बात कर रहा हूं मैं, अब ये फूल एक है कि ज्यादा है वो पता करेंगे पे आर्टिकल से। तो जैसे मैंने लगाया द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, ये दोनों विशेषण तो है रेड एंड व्हाइट। अगर कोई नाउन एक ही है तो आर्टिकल केवल आगे लगाना है, दा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। तो मैंने दा लगा दिया तो केवल आर्टिकल इस वाले विशेषण के आगे है, तो इसका मतलब रेड और व्हाइट एक ही फ्लावर है।
तो वही कह रहा है, अगर एक ही नाउन के गुणों को बता रहे हैं, विशेषताओं को बता रहे हैं, तो वो आर्टिकल आगे लगाएंगे, पीछे मत लगा देना। पीछे लगा दोगे तो दो फ्लॉवर हो जाएंगे, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति एक ही नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो केवल एक एडजेक्टिव में क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे। बात क्लियर है। नंबर 2, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट नाउन होंगे, अलग अलग नाउन होंगे, तो क्या करोगे, अलग अलग लगाना पड़ेगा, जैसे कि द रेड एंड द वाइट फ्लावर्स। ओके, अब दा मैंने यहां भी लगाया, दा मैंने यहां भी लगाया, इसका मतलब भैया जी लाल वाला गुलाब अलग है, सॉरी फूल अलग है, और सफेद वाला फूल अलग है, ठीक है। ये छोटी सी बात है इसमें, ये अच्छा। नाउन प्लूरल होगा तो केवल आगे लगा सकते हो, फिर भी काम चल जाएगा। फ्लावर्स आ गया जैसे, मान के चलो, अगर प्लूरल नाउन है तो आप पीछे वाला हटा सकते हो, वो अलग केस है, वो नोट वाला। एक चीज, अगर शब्द हाफ आ रहा है तो हाफ के आर्टिकल ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। हाफ मतलब आधा, अगर साउंड किससे जा रही हो, कॉन्सोनेंट से जा रही होगी तो ए हो जाएगा, अगर साउंड वोवेल से जा रही होगी तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हाफ तो एच में साउंड नहीं जाती ना, मैंने बताया था, हॉस्पिटल, ऑनेस्ट, हावर। तो हाफ के बाद ए और एन आना स्वाभाविक है, उसी तरीके सच के बाद भी ए और एन आना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी तरीके से आर्टिकल खत्म। इतना पढ़ लोगे, आवश्यकता नहीं है 12th में भी पढ़ने की, ना किसी एक्स्ट्रा किताब उठाने की जरूरत है इस टॉपिक को जानने के लिए, ठीक है। 3-4 दिन में इसलिए खत्म कराया है कि कुछ रह ना जाए, एक भी बात नहीं छोड़ी है, एक्स्ट्रा ही बता दी होगी। अब रह गए आप लोगों के ऊपर, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। अब हम करेंगे डायरेक्ट सेंटेंस, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। देखिए, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं आर्टिकल के ऊपर, अब इनको सही करते हैं। पहले वाला, द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, तो आपने देखा वर्च्यू यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेते। तो आगे पहला वाला, तो वर्च्यू आपको कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल नहीं आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, ठीक है। नंबर 2, ऑनेस्टी ऑफ फ्रॉम, ये भी ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ऑनेस्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वाइड सेंस में यूज करते हैं तो वहां पे आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर विशेष स्पेसिफिक की बात कर रहा है कि भाई मोहन की ऑनेस्टी की बात हो रही है, तो उसको पर्टिकुलर बना दे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। तो द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, कि राम की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 3, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड कर लेना, इन द वर्ल्ड। तो ताज तो यूनिक बिल्डिंग है ना, मैंने बोला इमारतों के नाम, नदियों के नाम, खाड़ियों के नाम, है ना, इनसे पहले आर्टिकल दा लगाएंगे तो क्या लगेगा, द ताज। नंबर 4, आयरन इज एन यूजफुल मेटल, जब भी आर्टिकल लगाना है तो साउंड को देखना, तो यूजफुल मेटल, यूज या आ रहा है, यहाँ पर मेरा कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगेगा, ए, आ यूजफुल मेटल। नंबर 5, डोंट ट्राई टू मेक फुल ऑफ मी, कुछ फ्रेजेस में आर्टिकल आता है, कुछ फ्रेज में आर्टिकल नहीं आता, तो मेक, ठीक है, मेक अ फूल ऑफ मी, क्या लगेगा, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, ओके। सेम है यूरोपियन, यूरोपियन यहाँ से साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर एन यूरोपियन नहीं आएगा, यहाँ पर आ यूरोपियन आएगा, ठीक है। नंबर 7, रिच शुड हेल्प पुअर, तो एक रूल मैंने कराया था कि एडजेक्टिव से पहले अगर आपने आर्टिकल दा लगाया है तो क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा कि नहीं। मुझे लोग बनाने हैं, लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, तो द पुअर कर देंगे। और देखेंगे 8 वाला, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी, सेम है, यूनिवर्सिटी यानी यहाँ से साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट से साउंड आ रहा है, तो एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट।
सन, सन के साथ भी आर्टिकल दा आएगा, यूनिक चीज है। दिशांक से पहले प्रिपोजिशन आ रही है ना, तो आर्टिकल दा लगेगा, तो यहाँ भी दा लगेगा। इस तरीके सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लास्ट बचता है दिस इज एन यूजफुल, सेम टू सेम यूजफुल पे आपकी साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन आर्टिकल। कोई भी सेंटेंस नियम से बाहर गया क्या? जितनी चीज बताई एकदम से हो गई कि नहीं हो गई, है ना? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो रूल्स में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कि सारी थोड़ा सा सेट होने में टाइम ले रहा है, तो टाइम लेते हैं ये, ठीक है, उसको आप टाइम दो।